Hello everyone, welcome back once again to my YouTube class. Guys, I'm Manjit Rawat, your online instructor. As we know that Server 2016 पे हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसमें से 2 से 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं. नाउ उसी प्लेलिस्ट में और भी ऐड करते हैं कंटेंट को और भी सेशंस को ऐड करते हैं. सो नाउ दिस इज अनदर सेशन ऑफ आवर MCSA बेस्ड ऑन सर्वर 2016 और इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर. एक जो हाउ वी कैन कन्वर्ट आवर वर्क ग्रुप मशीन टू डोमेन, इसमें बारीक से देखेंगे कि क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होती है और क्या क्या एरर्स आपको मिल सकती है इन केस ऑफ कन्वर्टिंग आवर वर्क ग्रुप मशीन टू डोमेन कंट्रोलर. पहला टॉपिक ये होगा. साथ ही साथ हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट और कंटेनर के बारे में, बिकॉज यू नो दैट जब भी हम इंटरव्यू की बात करते हैं, खासकर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड या एडी या विंटेल से रिलेटेड कोई इंटरव्यू के लिए हम प्लान कर रहे हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट और कंटेनर का क्वेश्चन है ये कॉमन क्वेश्चन है. कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिलेगा इन केस ऑफ इंटरव्यू, तो आप पहले से प्रिपेयर रखिए. ये जो सेशन है, ये जो क्लास है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है इंटरव्यू के भी, है पे भी और रियल इन्वायरमेंट. यानी अगर आप ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए विंटेल इंजीनियर काम कर रहे हैं, एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप हमारे टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल यूट्यूब चैनल है ट्रेनिंग से रिलेटेड जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है, बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए, बिना किसी पार्ट में वीडियो क्रिएट किए हुए. क्योंकि हमारी जितनी भी वीडियोस रहती हैं सिंगल शॉट में रहती हैं, सिंगल पार्ट में अवेलेबल रहती हैं, कि ये नहीं कि हाँ वहाँ से क्रॉप किया, यहाँ से एडिट किया. बिकॉज यू नो दैट कि जब आप रियल इन्वायरमेंट में क्लास सेशंस लेते हो तो यू नो दैट सारी चीज़ें जो है क्लियर रहती हैं. जो भी एरर आना है इन बिटवीन आ जाएगा, राइट, उसका हम सोल्यूशन ढूंढेंगे. बट जो स्टेप्स रहेंगे वो हमारे लाइव रहेंगे. क्लियर? तो एजेंडा क्लियर हो गया अपने पास. 2 इंपॉर्टेंट सर्विसेज हम बात करने वाले हैं. एक तो ये कि हम अपने वर्क ग्रुप की मशीन को, चाहे विंडोज 10 हो, 7 हो, 8 हो या 11 हो, इनको वर्क ग्रुप से कैसे डोमेन में कन्वर्ट किया जाता है, पहला टॉपिक ये है. और फिर एडी के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स दिखाई पड़ते हैं या कंटेनर दिखाई पड़ते हैं, उन ऑब्जेक्ट और कंटेनर के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं. क्लियर ना? तो ये एजेंडा हो गया. सबसे पहले बात कर लेते हैं हाउ टू कन्वर्ट आवर वर्क ग्रुप मशीन टू डोमेन कंट्रोलर. जो अपने पास वर्क ग्रुप के सिस्टम है, वर्क ग्रुप के कंप्यूटर हैं, उनको कैसे डोमेन में कन्वर्ट किया जाता है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं. एजेंडा बिल्कुल क्लियर है. प्रीरिक्विजिट जाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम बेस इन्वायरमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग इसी से होती है. सो ठीक है, हाउ टू ज्वाइन डोमेन. और स्पेशली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में. सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि विंडोज 7 में अलग होगा, 8 में अलग होगा, 10 में अलग होगा. हम यहाँ पे सभी को मेंशन कर देते हैं, ठीक है ना. 8 में भी सेम प्रोसीजर, 10 में भी सेम प्रोसीजर, इवन 11 में भी सेम प्रोसीजर. तो ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है कि 7 में अलग प्रोसीजर रहेगा, 8 में अलग रहेगा, 10 में अलग रहेगा, 11 में अलग रहेगा. सबका प्रोसीजर सेम है. आपको ध्यान में क्या रखना है, प्रीरिक्विजिट इन द सेंस कि आप किसी भी क्लाइंट मशीन को या वर्क ग्रुप के कंप्यूटर को डोमेन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जो स्टार्टिंग की सेटिंग्स है ना, उनके बारे में आपको क्लियर कर देना है. तो अपने सेटअप की बात करें तो हमने क्या कर रखा है यहाँ पे. एक तो हमने इस्टेब्लिश कर रखा है सर्वर 2016. एज वी नो दैट लास्ट सेशन में हमने बात किया था, प्रैक्टिकल परफॉर्म किए थे सर्वर 2016, जिसमें हमने एक एडी इंस्टॉल किया है विद नेम ऑफ cloud.com और इसकी जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.100. दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ आवर सर्वर मशीन. एक विंडोज 7 है या कोई भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है. ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक एज इट मे बी विंडोज 7 या फिर 8 या फिर 10, कोई से भी हो सकता है. इसकी अगर हम आईपी एड्रेस की बात करें, या अभी इसकी कंडीशन क्या है, ये हमारा सिस्टम जो है वर्क ग्रुप में है. इसकी आईपी एड्रेस की बात करें तो 192.168.1.50 इसकी आईपी एड्रेस है प्राइवेट की. और दोनों सिस्टम जो है आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो कनेक्शन है ना सेमी स्विच से है. तो जाहिर सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपने क्या करना है इसमें. ये अपने पास आईपी एड्रेस है सर्वर की, प्लस यही सेम आईपी एड्रेस हमने डीएनएस के लिए मैनेज किया है. तो प्रीरिक्विजिट में आपने क्या करना है, एक तो ये कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, दोनों की पिंगिंग होनी चाहिए. वाइस वर्सा मीन्स अगर सर्वर से पिंग करो क्लाइंट पे रिप्लाई मिलना चाहिए, क्लाइंट से पिंग करो सर्वर पे तब भी रिप्लाई मिलना चाहिए. ये पहली प्रीरिक्विजिट है. दूसरी, जो प्रीफर्ड डीएनएस होता है ना, जो प्रीफर्ड डीएनएस एड्रेस होता है, उसमें आपको अपने डोमेन की आईपी एड्रेस को मेंशन कर देना है. ठीक है, जो प्रीफर्ड डीएनएस है हमारे पास, ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में जहाँ पे एनआईसी में आईपी वगैरह कॉन्फ़िगर करते हैं, वहाँ पे आपको अपने डीएनएस की आईपी या सर्वर की आईपी कॉन्फ़िगर कर देनी है. दैट्स इट.
इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये प्रीरिक्विजिट हो गई। स्टेप फटाफट देख लेते हैं कि क्या स्टेप प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। दिस इज आवर विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम लॉगिन करा लेते हैं किससे, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से। ये हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन किया। मीनवाइल जो डोमेन कंट्रोलर है, जो लास्ट सेशन में हमने डोमेन इंस्टॉल किया था, एडी वगैरह इंस्टॉल किए थे, उस मशीन को भी ऑन कर लेते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं कि उसकी एक्टिविटी क्या है। दिस इज आवर विंडोज 7 ऑपरेटिंग, विंडोज सर्वर 2016 ऑपरेटिंग सिस्टम। और सबसे पहला काम, इसकी आईपी एड्रेस वेरीफाई कर लेते हैं। ncpa.cpl में गए, cloud.com इज आवर डोमेन, ओपन प्रॉपर्टीज, IPv4, डबल क्लिक, 100 मीन्स जो इसकी आईपी एड्रेस है वो 100 है, जो इसका प्रीफर्ड डीएनएस एड्रेस है वो भी इसका 100 ही है। नो नीड टू डू एनीथिंग, क्लोज इट। एंड नाउ पिंग विथ अवर क्लाइंट मशीन। तो क्लाइंट मशीन की आईपी एड्रेस हमने क्या रखी है, 50.192.168.1.50 स्पेस -3, ताकि ये कंटिन्यू पिंग करे। पैकेट अगर ड्रॉप हो रहे हैं तो उसका भी हमें देखना है कि अगर बीच में पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जब कन्वर्ट करेंगे तो उसमें दिक्कत आ सकती है। सो वी आर एबल टू पिंग प्रॉपरली। यहाँ पे कोई भी पिंग फेल नहीं आ रहा है या पैकेट ड्रॉप नहीं हो रहा है। एज इट इज़ आप क्लाइंट मशीन पे जाओ और क्लाइंट से वाइसे वर्सा, हमने बात की थी वाइसे वर्सा, ये अपने पास क्लाइंट सिस्टम है, CMD ओपन करो, पिंग स्पेस 192.168.1.100, ठीक है। ये आईपी एड्रेस किसकी है, डोमेन की आईपी एड्रेस है, सर्वर की आईपी एड्रेस है। दोनों तरफ से पिंग हो रहा है। सर्वर मशीन 50 को पिंग कर रहा है, क्लाइंट मशीन 100 को पिंग कर रहा है, मीन्स बोथ आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। तो ये प्रीरिक्विजिट खत्म हुई। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हमने इसमें चेक करना है कि जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर की है ncpa.cpl करके, हमने इसकी आईपी एड्रेस वेरीफाई कर देना है। सो निक कार्ड हमें ओपन करा लेना है अपने इस सिस्टम का, विंडोज 7 का। ऑलरेडी हमने चेक भी कर लिया है। ठीक है, राइट क्लिक, ओपन प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे कंफर्म कर लो इसकी आईपी एड्रेस को, IPv4 1.50 इसकी आईपी एड्रेस है, 1.100 ये हमारे प्रीफर्ड डीएनएस यानी जहाँ डोमेन हमने इंस्टॉल किया है। एवरीथिंग इज ओके, नो नीड टू डू एनीथिंग, कैंसिल करो इसको। अब बात आती है कन्वर्ट करने की। तो डोमेन हमारा किस नाम से हमने बना रखा है, एक्टिव डायरेक्टरी हमने जो लास्ट टाइम इंस्टॉल किया था वो cloud.com के नाम से इंस्टॉल किया था। सर्वर मैनेजर ओपन कराना है हमें और नीड टू क्लिक ऑन टूल्स पे जाकर के एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स, cloud.com यहाँ पे हमने एक क्रिएट कर रखा है, राइट। सो बैक टू द क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ही बेसिक से स्टेप यूज करना है। ओपन दिस पीसी यानी माई कंप्यूटर, सिस्टम प्रॉपर्टीज में चेंज सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ पे देखो एक वर्क ग्रुप का नाम ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, चेंज पे क्लिक करो कंप्यूटर नेम पे, और डोमेन जो हमने डोमेन बना रखा है, बहुत ही बेसिक सा नाम हमने रखा है cloud.com, सेलेक्ट करो आप वर्क ग्रुप हटा के डोमेन का। और यहाँ पे जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड की डिटेल मांग रहा है ना, ये आपके सर्वर की पासवर्ड की और आईडी की इंफॉर्मेशन चाहिए इसे। तो एडमिनिस्ट्रेटर इसका हो गया यूजर नेम, जो लोकल यूजर हमने यूज किया है अपने डोमेन मशीन में, और उसका पासवर्ड ओके कर दो, अगेन ओके, और ये सिस्टम बाय डिफॉल्ट रीस्टार्ट होगा। और रीस्टार्ट के बाद इफ एवरीथिंग इज ओके, ये जो वर्क ग्रुप दिखाई पड़ रहा है ये आपका वेलकम टू द cloud.com डोमेन, यानी हम सक्सेसफुली अपने क्लाइंट को, अपने विंडोज 7 मशीन को वर्क ग्रुप से हटा करके डोमेन में कन्वर्ट कर दिए। क्लियर। आपको याद होगा पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि P2P एंड डोमेन क्लाइंट नेटवर्किंग, दो तरीके से नेटवर्क हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो ये हम P2P में थे, अभी हमने रिसेंटली इसको डोमेन क्लाइंट नेटवर्क में कन्वर्ट किया है। चलो नेक्स्ट, ये तो हो गई बात हाउ टू ज्वाइन डोमेन कंट्रोलर, विंडोज 7 या 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेकेंड, व्हाट इज ऑब्जेक्ट्स, not only the object, domain object, right? And container, दो चीजें हैं इसमें, डोमेन ऑब्जेक्ट एंड कंटेनर। सो वी शुड नो अबाउट कि कितने तरीके के डोमेन और कितने तरीके के कंटेनर्स रहते हैं, वो भी हमें यहाँ पे फाइनल करना है। बहुत ही बेसिक तरीके से पहले हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कंटेनर्स की।
AD जब भी इंस्टॉल करते हैं तो इसमें यू नो दैट वी आर एबल टू क्रिएट अ यूजर्स, हम ग्रुप्स बना सकते हैं, राइट। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कंप्यूटर जो हमारे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को कंटेन करेगा, कंप्यूटर्स एंड शेयर फोल्डर एंड शेयर प्रिंटर एज वेल। तो ये जो सभी आपके हैं, ये जो यूजर ग्रुप, कंप्यूटर, शेयर प्रिंटर, शेयर फोल्डर, ये किस में काउंट होंगे? ये सभी काउंट होंगे आपके ऑब्जेक्ट्स में। कंटेनर क्या होते हैं? बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। कंटेनर की बात करें तो जो हमारा डोमेन है इज अ काइंड ऑफ कंटेनर, राइट। या सेकेंड हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट विच इज पार्ट ऑफ कंटेनर। सो ये जो है दो पार्ट हमारे कंटेनर्स के रूप में काउंट होंगे और ये हमारे जो है ऑब्जेक्ट के केस में काउंट होंगे। एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वी शुड नो अबाउट कि कैसे इनका यूटिलाइज करना है। प्रॉपर देखेंगे, एक एक पार्ट देखेंगे, इसमें कवर करेंगे क्या क्या टास्क इसमें परफॉर्म किया जा सकता है, वो सभी हम यहाँ पे कवर करेंगे। बैक टू द क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज 7 हमने बनाया था, और यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको अभी वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट किया, राइट। वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट किया। लॉगिन करते हैं अभी लोकल यूजर से, इसका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है उसी से लॉगिन करके देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमने वर्क ग्रुप से डोमेन में हटाया वो सक्सेसफुली कन्वर्ट हो गया है या नहीं। तो सेम प्रोसीजर, दिस पीसी यानी सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे हम इसकी, और यहाँ पे देखो ये cloud.com का मेंबर बन चुका है। दिस इज आवर कंप्यूटर नेम, और डोमेन की जगह पे हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, ये डोमेन की जगह पे cloud.com वर्क ग्रुप ब्लैंक। इज इट क्लियर अबाउट द हाउ टू कन्वर्ट? सेकेंड, ऑब्जेक्ट की बात करें तो अभी एवरीथिंग इज ओके। एक छोटा सा यूजर बना लेते हैं यहाँ पे, AWS Azure ऑलरेडी बना है, एक यूजर हम बना लेते हैं विद नेम ऑफ GCP, ठीक है ना, GCP। और इस GCP के यूजर से हम चेंज करते हैं, लॉगिन करते हैं अपने कंप्यूटर को। ठीक है, GCP यूजर बनाया, बैक टू द क्लाइंट पीसी, और इस सिस्टम को लॉग ऑफ करते हैं। लॉग ऑफ करने के बाद GCP यूजर्स बनाए लॉगिन करेंगे, क्योंकि GCP यूजर जो है हमारा वो है क्लाइंट ऑपरेटिंग, सॉरी सर्वर डोमेन का यूजर अकाउंट। ठीक है, we successfully log in our user account, we successfully log in our client machine with the help of Active Directory users. So this is the procedure to convert our work group to domain. अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड कंटेनर, इसमें हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे, क्योंकि यूजर्स के अंदर, ग्रुप के अंदर मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, मल्टीपल फीचर्स अवेलेबल रहेंगे, जिनको इस्तेमाल करके हम अपने यूजर्स को या पूरे क्लाइंट मशीन को मैनेज करने का काम करेंगे। ठीक है, GCP यूजर्स हमने लॉगिन किया, और इस कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन भी हमें कहाँ पे मिल जाएगी, AD के पार्ट में। तो सर्वर ओपन किया हमने, टूल्स पे क्लिक किया, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स पे जाइए जहाँ पे कंटेनर वगैरह मिलेंगे, ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप देखिए ऑब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कंप्यूटर आपने कन्वर्ट किया, जो मशीन आपने ज्वाइन की है अपने डोमेन पे, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगी। क्लियर? तो एक अगली क्लास में हम देखने वाले हैं, इसमें अगली क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने यूजर्स की प्रॉपर्टीज़ में जो ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, प्रोफाइल वगैरह कैसे बनाते हैं, उसमें जो अदर फीचर्स हैं उनको कैसे मैनेज किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये सभी टॉपिक आपको अभी जो हमने कंप्लीट किया है ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका डाउट लगता है तो आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। डन, आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं कल और डिस्कस करते हैं अनदर टॉपिक रिलेटेड टू MCSA Server 2016। Take care and bye-bye.